हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुजी आरा। इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के टॉप 10 एमसीक्यूज़ का अध्ययन करेंगे जो कि आगामी सभी प्रतियोगित परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 करेगी, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा स्थित है? मैकमोहन रेखा, डुरंड रेखा, रेडक्लिफ रेखा या इनमें से कोई नहीं? तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा स्थित है। रेडक्लिफ रेखा को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर सीजे रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित किया गया था। अब देखते हैं मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच स्थित है। मैकमोहन रेखा को 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित किया गया था। अब देखते हैं डुरंड रेखा। डुरंड रेखा जो है भारत एवं अफगानिस्तान के बीच 1896 ईस्वी में सर डुरंड द्वारा निर्धारित किया गया था। डुरंड रेखा अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 करेगी, नासिक और मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग निम्न में से कौन सा है? नासिक एवं मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग निम्न में से कौन सा है? थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोटा घाट। देखिए, तो कह रहा है कि नासिक मुंबई के बीच के संपर्क मार्ग जो है वो थाल घाट है। कौन सा है? थाल घाट। अब देखते हैं भोर घाट। तो भोर घाट जो है मुंबई एवं पुणे के बीच का संपर्क मार्ग है। अब देखते हैं पाल घाट। पाल घाट जो है कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच का संपर्क मार्ग है। अब देखते हैं सेनकोटा दर्रा। सेनकोटा दर्रा जो है वो तिरुवनंतपुरम एवं मदुरई के बीच का संपर्क मार्ग है। ये सभी जो लाइन से दिए हुए हैं ए बी सी डी, ये सभी उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। करेगी, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? सिंधु नदी, गंगा नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अब तो इनमें से अरब सागर में गिरने वाली जो नदी है वो सिंधु नदी है। सिंधु नदी। अब ये सिंधु नदी जो है वो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास सनोख्याबाब हिमनद से निकलती है। ये कुल 2880 किलोमीटर की दूरी तय करती है, लेकिन यह भारत में जो है 1114 किलोमीटर की दूरी तय करती है। सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं वो है सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम और भी बहुत सारी नदियां हैं। अब देखते हैं बी, गंगा नदी। तो गंगा नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और गोदावरी नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? डल झील, वुलर झील, चिल्का झील, लोकटक झील। तो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील जो है वो है चिल्का झील। चिल्का झील किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में। अब क्वेश्चन नंबर ए, डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। बी, ऑप्शन नंबर बी, कहाँ है? वुलर झील। वुलर झील भी जम्मू कश्मीर में है, जो कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अब लोकटक झील कहाँ है? तो लोकटक झील मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कराए, आकाशगंगा यानी मिल्क वे की सबसे नजदीकी मंदाकिनी यानी गैलेक्सी का क्या नाम है? आकाशगंगा यानी हमारी मंदाकिनी यानी हमारी गैलेक्सी का जो नाम है वो आकाशगंगा यानी मिल्क वे है। और कह रहा है कि आकाशगंगा की सबसे नजदीक की मंदाकिनी कौन सी है? देवयानी, ड्वार्फ मंदाकिनी, निहारिका। आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी का नाम देवयानी है यानी एंड्रोमेडा। अब समझते हैं ड्वार्फ मंदाकिनी। ड्वार्फ मंदाकिनी जो है वो नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है।
नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन सी है? ड्वार्फ मंदाकिनी। और निहारिका क्या है? तो निहारिका एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है। निहारिका एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहां तारों का जन्म होता है। क्वेश्चन नंबर 6 करें कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, सूर्यकिरीट, नॉन ऑफ दिस। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्यकिरीट यानी कोरोना कहा जाता है। सूर्यकिरीट यानी कोरोना कहा जाता है। यह बाह्यतम परत है। सूर्यकिरीट यानी कोरोना एक्सरे किरण उत्सर्जित करता है। सूर्यकिरीट को सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्यकिरीट यानी कोरोना से ही प्रकाश की प्राप्ति होती है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर ए यानी प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल, सूर्य के दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहा जाता है। अब देखते हैं वर्णमंडल, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि वर्णमंडल प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होता है क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे ही वर्णमंडल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 करेगी एक देशांतर का अंतर होने पर समय में कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट। देखिए, एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगी पृथ्वी की ऊपरी परत यानी भाग को क्या कहा जाता है? क्रस्ट, मेंटल, कोर। करेगी पृथ्वी के ऊपरी परत यानी भाग को क्रस्ट कहा जाता है। क्रस्ट को हिंदी में भू पर पट्टी कहते हैं। क्रस्ट यानी भू पर पट्टी। और उससे जो नीचे होता है, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत के जो नीचे होता है उसको मेंटल कहते हैं। और पृथ्वी के केंद्र में, सबसे जो केंद्र में होता है उसको कोर यानी केंद्रीय भाग कहते हैं। पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्रस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सवाना घास का मैदान किस महादेश में स्थित है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। सवाना घास का मैदान अफ्रीका महादेश में स्थित है। कहाँ है? अफ्रीका महादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगी माउंट एवरेस्ट कहाँ है? भारत में, पाकिस्तान में, नेपाल में, ऑस्ट्रेलिया में। तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है।